हो गया। हाँ भाई, आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 10, द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है, उसमें देखो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, द ह्यूमन आई। अब देखो सामने मैं डायग्राम बना रहा हूं और उसी डायग्राम से हम उसके एक एक पार्ट को ढंग से पढ़ लेंगे। तो देखो चित्र जो है वो काल्पनिक घटनाओं पे आधारित है, ध्यान ना दें, केवल सीखें। हाँ भाई, अब एक एक पार्ट को देखो सामने। जो मैं बता रहा हूं उसको याद रखना है बस, सिंपल सिंपल, सारों की जरूरत नहीं है अपन को। सबसे पहले अपन को याद रखना है कॉर्निया। क्या याद रखना है? कॉर्निया। कॉर्निया एक ट्रांसपेरेंट लेयर है। क्या है? ट्रांसपेरेंट लेयर, जो कि हमारी आई को क्या करता है? प्रोटेक्ट करने का काम करता है। हमारी आई को क्या करता है भाई? प्रोटेक्ट। एक्सटर्नल कोई भी किसी भी तरह की डर्ट वगैरह इन सब से सुरक्षा जो है वो कौन करता है? कॉर्निया। कैसी होती है? ट्रांसपेरेंट लेयर होती है हमारी आंखों के सामने। और उसके बाद हम दूसरा पढ़ेंगे प्यूपिल। क्या पढ़ेंगे? प्यूपिल। हमारी आंखों के सेंटर के अंदर जो ब्लैक कलर का एक पार्ट नजर आ रहा है वो क्या कहलाता है? प्यूपिल। क्या कहलाता है? प्यूपिल। प्यूपिल जो है वो क्या क्या काम करता है? हमारे आई में आने वाली लाइट के नंबर को डिसाइड करता है, कितनी लाइट अंदर आने देनी है और कितनी बाहर जाने देनी है। वो उसका डिसीजन कौन लेता है भाई? प्यूपिल। तीसरे पे मेरे पास आता है आइरिस। क्या आता है? आइरिस। प्यूपिल की साइज को डिसाइड कौन करता है? आइरिस। आइरिस जो है वो प्यूपिल की साइज को क्या करता है? डिसाइड करता है। फिर अपने पास उसके बाद आता है देखो एक्वस ह्यूमर। तो मैं ये कहूंगा बस इतना सा याद रखना है अपन को, कॉर्निया और जो क्रिस्टलिन लेंस है इसके बीच के अंदर जो लिक्विड पाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? एक्वस ह्यूमर। फिर आता है मेरे पास क्रिस्टलिन लेंस। क्या आता है? और इसी को ही हम आई लेंस के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? आई लेंस। ये क्या काम करता है? ये हमारी रे को कन्वर्ज और डाइवर्स करने का काम करता है। क्या करता है? कन्वर्ज और डाइवर्स, मतलब कितना लाइट जो है वो कितनी कन्वर्ज करनी है, कितनी डाइवर्स करनी है, वो सारा काम कौन करेगा?
क्रिस्टलिन लेंस। उसके बाद आता है सिलेरी मसल। इसका मेन इंपॉर्टेंट काम है भाई। सिलेरी मसल क्या करता है? हमारी आई बॉल को एक जगह पर रोक के रखने का काम कौन करता है? सिलेरी मसल। और इसी की मदद से हमारा जो फोकल लेंथ होता है वो इंक्रीज और डिक्रीज होता है, जो अभी हम थोड़ी देर में पढ़ने वाले। फिर उसके बाद आता है रेटिना। रेटिना का क्या काम होता है? मेन काम इसी का ये, हमारी आई के अंदर इमेज फॉर्मेशन का काम जो है वो कौन करता है? बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। उसके बाद ऑप्टिक नर्व्स। ऑप्टिक नर्व्स क्या होती है कि जो भी हम देख रहे हैं उसको हमारे ब्रेन तक, उस सिग्नल को हमारे ब्रेन तक पहुंचाने का काम किसका है भाई? ऑप्टिक नर्व। तो हमारे पास हम जो देख रहे हैं उस सिग्नल को हमारे ब्रेन तक पहुंचाने का काम किसका है? ऑप्टिक नर्व। उसके बाद में हमारे पास मेन टॉपिक स्टार्ट होता है पावर ऑफ अकोमोडेशन। क्या होता है? पावर ऑफ अकोमोडेशन। कोई बता सकता है क्या होता है पावर ऑफ अकोमोडेशन? किसी भी आई लेंस की फोकल लेंथ को इंक्रीज और डिक्रीज करना क्या कहलाता है? पावर ऑफ अकोमोडेशन। समझ में आ गया? अब पावर ऑफ अकोमोडेशन में दो चीजें याद रखनी है मेरे को, देखना इधर, ये दो चीजें स्टार लगा के बता रहा हूं, उसको हमेशा याद रखनी है। बात कर रहे हैं हम क्रिस्टलिन लेंस सिलेरी मसल की। अगर सिलेरी मसल क्या हो जाए? रिलैक्स्ड। क्या हो जाए? रिलैक्स्ड। तो हमारी आई बॉल कैसी हो जाती है? थिन। कैसी हो जाती है? थिन। और आई लेंस थिन होने से हमारी फोकल लेंथ क्या हो जाती है? इंक्रीज। क्या हो जाती है? ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है एक बार कि भैया बताओ कि जब हमारी सिलेरी मसल रिलैक्स होती है तो क्या होता है? जब हमारी सिलेरी मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी तो क्या होगा? तो कभी तुमने नोटिस भी किया होगा कि जैसे मान लो हम किसी चीज को देख रहे हैं बहुत देर से, आंखों में दर्द हो गया, हमने आंखों को थोड़ी देर बंद कर लिया, रिलैक्स कर लिया हमारी सिलेरी मसल को, तो मुझे ऐसा लगता है यार और अच्छी तरीके से दिख रहा है मुझे। देखा होगा कभी 2-5 मिनट अगर आंखें बंद कर लेते हो उसके बाद जब देखते हो तो ऐसा लगता है हाँ यार थोड़ा सा ज्यादा दिख रहा है। वो क्यों दिख रहा है? क्योंकि सिलेरी मसल क्या हो गई यहाँ पे? रिलैक्स। और रिलैक्स होने के कारण, एक बात बताओ, ये तुम्हारा आई बॉल है, ठीक है, यहाँ पे कौन होता है? सिलेरी मसल होते हैं। अब ये रिलैक्स है, आराम से है, तो क्या होगा? इन पे जोर थोड़ी पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना। तो बताओ ये कैसी रहेगी? थिन। तो थिन होने से हमारी जो फोकल लेंथ हो जाएगी वो क्या हो गई? इंक्रीज। अगर सिलेरी मसल क्या हो जाए? कॉन्ट्रैक्ट। क्या हो जाए? कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब यहां सिकुड़ेगी, और जब ये सिकुड़ेगी तो ये आई बॉल क्या हो जाएगी? ठीक। क्या हो जाएगी? ठीक। और थिक होने से हमारी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? डिक्रीज। क्या हो जाएगी? दिमाग में बैठ गई? इंक्रीज पहले हो चुकी थी। हाँ समझ में आ गई? जैसे इसके ऊपर प्रेशर पड़ा तो बताओ, जैसे ये दबेगा तो यहां से ये चौड़ी नहीं हो जाएगी? मतलब क्या हो गई कि फोकल जो हमारी क्रिस्टलिन मसल जो है, सिलेरी मसल जो है वो क्या हो गई? थिक हो गई। और थिक होने से हमारी फोकल लेंथ क्या हो गई? डिक्रीज। ये 3-4 चीजें याद रखनी है। एक तो पावर ऑफ अकोमोडेशन की डेफिनेशन याद रखनी है। एक ये याद रखना है कि सिलेरी मसल अगर रिलैक्स हो जाए तो क्या होगा, अगर हमारी सिलेरी मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाए तो क्या होगा। फिर उसके बाद याद रखने की चीजें कि हमारे आई की जो है वो फार पॉइंट और नियर पॉइंट दोनों याद रखने। क्या याद रखने? फार पॉइंट और नियर पॉइंट। फार पॉइंट कितना होता है भाई? इंफिनिटी। और नियर पॉइंट कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। इसके बाद क्या याद रखना है? इसके बाद में एक छोटा सा टॉपिक दे रखा है, कैटारैक्ट, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? मोतियाबिंद। बताओ, कोई बता सकता है क्या होता है? हाँ, जब हमारा आई लेंस मिल्की और क्लाउडी हो जाता है तो हमारी जो फोकल लेंथ हो जाती है वो क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है, जिसके कारण हमको दिखाई देना क्या हो जाता है? कम। उसको हम क्या कहते हैं? कैटारैक्ट। क्या बोलते हैं? कैटारैक्ट। कैटारैक्ट का
एक ही उपाय है, क्या करना, सर्जरी करना। सर्जरी से क्या कर सकते हैं हम, उस जो लेयर है जो मिल्की हो गई है उसको क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। इसी को क्या बोलते हैं हम, कैटरैक्ट। जैसे कई बार तुमने देखा भी होगा, कई बुजुर्ग लोग जो है उनके मोतियाबिंद हो जाता है, कैटरैक्ट हो जाता है, तो उनका ऑपरेशन जब किया जाता है तो एक ब्लैक कलर का चश्मा लगा दिया जाता है उनके। क्या तूने नहीं देखा तो क्या हो गया? हाँ, कल को तू तो बोलेगी मैंने तो वो भी मतलब कुछ भी नहीं देखा, तो वो है ही नहीं मतलब। हाँ, तो अब देखने को मिल जाएगा, अभी तो बहुत टाइम है, बहुत बड़ी उम्र पड़ी है। तो जैसे ही उनका ऑपरेशन किया जाता है, उनके एकदम उस लेयर को हटा दिया जाता है और फिर बहुत दिनों तक, कम से कम 20 या 30 दिन तक एकदम तेज फोकस वाली चीजों से दूर रहने के लिए बोला जाता है। इसीलिए वो काला चश्मा लगाते हैं, ताकि आंखों पे क्या नहीं पड़े, जोर ना पड़े। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास आता है, देखो इसके बाद आता है 3-4 चीजें, 3 लाइन से, एक मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेसबायोपिया। ये 3 चीजें पढ़ेंगे ढंग से अपन। देखो सबसे पहले मेरे पास क्या आता है, मायोपिया। किस कुछ नहीं, बहुत असली है, तुम सुन लिया क्या? मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। हाँ भाई, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम? अरे क्या पढ़ेंगे? तो शर्म आ रही है बोलना। हाँ, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? मायोपिया। हाँ भाई, किसका पिया? मायोपिया। मायोपिया हाँ भाई, अब देखो सामने, सीधी सीधी चीजें याद रखनी है। सबसे पहले क्या है भाई? मायोपिया। मायोपिया को हम किस नाम से जानते हैं? नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस में क्या याद रखना है कि नियर पॉइंट तो क्या होगा? क्लियर नजर आएगा। नियर पॉइंट क्या होगा? क्लियर नजर आएगा। जबकि फार पॉइंट जो है वो क्लियर नजर नहीं आएगा। समझ में आ गया? और अब मेरे को याद रखने इसके कॉजेस, कारण। तो पहला कॉजेस क्या था बताओ? फोकल लेंथ क्या हो जाती है? इंक्रीज। और आई बॉल क्या हो जाती है? इलोंगुलेट। याद आ गया? तो मैंने क्या पढ़ा सबसे पहले? मायोपिया। मायोपिया को क्या कहते हैं? नियर साइटेडनेस। उसके बाद में हमने ये देखा कि नियर साइटेडनेस में होता क्या है? नियर पॉइंट तो क्लियर नजर आता है, फार पॉइंट क्लियर नजर नहीं आता। उस कारण क्या है कि फोकल लेंथ क्या हो जाती है? इंक्रीज। दूसरा, आई बॉल क्या हो जाती है? इलोंगुलेट। अब तीनों डायग्राम को हम देखेंगे, हमको याद करने की जरूरत नहीं है, तीनों डायग्राम आराम से देखो ऐसे ही। देखो पहली चीज क्या है कि नियर पॉइंट तो क्लियर दिख रहा है, तो नियर पॉइंट मान लो कोई भी पॉइंट हमने बना दिया। यहां से मैं रे लेकर आया, आई से टकराई और रेटिना पे हमारा क्या बन गया? इमेज बन गई। यह है नियर पॉइंट। इसको कुछ भी नाम दे दो, ओ दे दो, ओ डैश दे दो, पी दे दो, पी डैश दे दो, कुछ भी दे दो। ये तो नॉर्मल आई है मायोपिया वाले की। अब दिक्कत कहां आएगी उसको? फार में। ये पॉइंट तो उसको क्लियर दिख रहा था, ओ। अब हम कहां पहुंच जाते हैं? ओ डैश के पास। कहां पहुंच जाते हैं? ओ डैश के पास। अब बताओ, यहां से मैं आ रहा हूं रे, ये लो ऐसे कर लो ताकि पता लग जाए ये नियर पॉइंट, ये फार पॉइंट। अब यहां पे आए हम। एक चीज खुद बताना, तुम खुद बताना, पहले तुम्हारी जो फोकल लेंथ थी वो ये थी, है ना? अब तुमने इस पॉइंट को अगर इधर खिसका दिया तो बताओ ये कहां जाएगा? पीछे जाएगा, इधर इधर जाएगा। तो इसका मतलब रेटिना से कहां बन गई? पहले बन गई भाई। दिखना दूर का कम हो गया, नहीं दिख रहा। अब मेरे को उसको दिखाना है। अब बताओ मेरे को रेस को कहां लेके जाना है? दूर लेके जाना है। कहां लेके जाना है? दूर। मतलब डाइवर्ज करना पड़ेगा मेरे को। क्या करना पड़ेगा? डाइवर्ज।
तो बताओ ऐसा लेंस जो कि रेज को डाइवर्स करता है उसको क्या बोलते हैं? पतली अंटी। क्या? कॉनकेव लेंस। पतली अंटी, उनको क्या बोलते हैं? कॉनकेव लेंस। तो बस यहां पे क्या कर दिया? नियर पॉइंट, यहां कर दिया फार पॉइंट, यहां से लेकर आ गए, यहां से रे आई और पहले ही आंखों से पहले ही लगाते हैं, आंखों के अंदर ही लगा देते हैं? कहां लगा देते हैं? पहले लगा दिया भाई। अब यहां आई तो बताओ क्या होगा? फैलेगा नहीं फैलेगा? इस पॉइंट से क्या होगा? फैलेगा। ठीक है। अब ये हमारी क्या आ गई? आईज आ गई। और कहां गिरेगा? इसके ऊपर। और ये इसको कहां पहुंचा देगा? ये लो, कहां बन गया? रेटिना पे। तो ये तीनों डायग्राम मैंने कोई ऐसे रटना नहीं है, मैं बोल रहा हूं, बस समझना है कि भाई यहाँ पहले नियर पॉइंट था तो बन गया, अब जैसे ही फार पॉइंट लिया कहां हो गया? पीछे हो गया। अब उसको दिखना कम हो गया, क्यों? क्योंकि कहां बन गया? पहले ही बन गया, रेटिना पे नहीं बना। अब रेटिना बनाना है तो उसको कहां पहुंचाना पड़ेगा? आगे। आगे पहुंचाना है मतलब डाइवर्स करना है, और डाइवर्स करने के लिए कौन सा लेंस लगाते हैं? कॉनकेव। तो बताओ इसके करेक्शन के लिए, इसके करेक्शन के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? कौन सा लेंस ये यूज करना पड़ेगा? कॉनकेव लेंस। ये लो, ये क्या खत्म हो गया? मायोपिया। अब किसका आएगा? हाइपर का आएगा, हाइपरमेट्रोपिया। हाँ भाई, दूसरा देखो, दूसरा मेरे पास क्या है? हाइपरमेट्रोपिया। देखो भाई सामने, इसको क्या बोलते हैं? फार साइटेडनेस। और इसमें क्या होता है कि फार पॉइंट तो क्या होता है? क्लियर दिखता है, जबकि नियर पॉइंट जो होता है वो क्लियर नहीं होता। जैसे एक बार क्वेश्चन आया था कि एक लड़का है जो क्लास के अंदर बैठा है और सबसे पीछे बैठा है, उसको बोर्ड का दिखाई नहीं दे रहा, तो इसका मतलब उसको क्या है? कौन सा है? हाइपरमेट्रोपिया है, मायोपिया है? मायोपिया, क्योंकि उसको दूर का नहीं दिख रहा। और यहाँ तो भैया दूर का होता है, क्लियर दिख रहा है, और पास का नहीं दिख रहा है इसको। तो बताओ कॉजेज, कारण बताओ भाई, जल्दी बोलो कॉजेज। सबसे पहले क्या है? फोकल लेंथ क्या हो जाती है? अरे फोकल लेंथ क्या हो जाती है? डिक्रीज। ठीक है। और हाँ सॉरी, इंक्रीज, इंक्रीज। अब इसके अंदर जो आई लेंस, आई बॉल है, वो क्या हो जाती है? स्मॉल। क्या हो जाती है? अब देखो, अब मैं डायग्राम बना रहा हूं, देखना ध्यान से। सबसे पहले मेरे को क्या बोल रहा है भाई? फार पॉइंट तो क्लियर दिख रहा है, इस बार मैं पी पॉइंट ले लेता हूं। ये पी पॉइंट दूर से आ रहा है, यहां टकराया और उसको क्या हो गया? रेटिना पे बन गया भैया, दिख रहा है मस्त। अब दिक्कत उसको तब आई जब वो कहां गया? पी डैश के पास गया वो। ये लो, यहां तक कोई दिक्कत आई नहीं रही थी, आगे आ गई दिक्कत। कोई नहीं बोलेगा भाई एक बार। अब मेरे को बता, अब मैं यहां ले आया, अब बता पहले बनेगा या आगे बनेगा? आगे। क्या बनेगा? आगे बन गया भाई। अब इसको बता कहां लेके आना है? वापस लेके आना है रेटिना पे। तो बता कौन सा लेंस लगाऊंगा? क्यों? क्योंकि मेरे को इसको क्या करना है? कन्वर्ज। क्या करना है? तो कन्वर्जिंग लेंस लगाएंगे। तो कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है? कॉन्वेक्स। तो बस अब यहां से मैं रे लेकर आ रहा हूं पी डैश से, सॉरी पी से लेकर आ रहा हूं, और ये पॉइंट क्या हो गया? पी डैश। अब उसके बाद में कौन सा लेंस लगाऊंगा यहाँ पे? कौन। तो बताओ क्या कर देगा ये इसको? कन्वर्ज। ठीक है। अब जस्ट क्या हो गया? यहां बन गया। तो मुझे पता लग गया कि भैया किसका लेंस यूज करना पड़ रहा है?
Convex lens. तो करेक्शन में क्या करेंगे हम? Convex. कॉन्वेक्स लेंस का यूज करेंगे। बताओ इसके बाद कौन आता है? प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया क्या होता है कि जिसके अंदर दूर और पास दोनों का क्लियर विजन नहीं आता है, मतलब ढंग से नहीं दिखता है, तो उसमें हम क्या करते हैं? बाईफोकल लेंस। एग्जाम में शायद एक दो बार आया भी है कि बाईफोकल लेंस का यूज करेंगे। और बाईफोकल लेंस में गांधी जी का चश्मा याद रखेंगे सब। क्या याद रखेंगे? गांधी जी का चश्मा। और बताओ ये वाला जो है वो कौन सा है? कॉन्वेक्स। और ये कौन सा है? समझ में आ गया? बस। फिर उसके बाद कौन सा है? आदरा शानदार। नहीं यार, नया फोन लिया है। हाँ, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म। एक प्रिज्म से रिफ्रैक्शन को समझेंगे भाई। और शायद इसी के अंदर वो है एंगल ऑफ डाइवर्जन, इसी के अंदर है ना? हाँ भाई इधर देखो, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म। तो सबसे पहले यहाँ पे बात आ जाती है कि व्हाट इज प्रिज्म। प्रिज्म क्या है वो पता चलेगा जब तो मैं रिफ्रैक्शन कर पाऊंगा। तो प्रिज्म क्या होता है भाई? स्टेरिकल लेंस का काम होता है। कौन सा? इसी के अंदर प्रेस बायोपिया। हाँ भाई इधर देखो, अब मैं क्या बोल रहा हूं कि एक प्रिज्म है, तो मैं क्या बोलूंगा? प्रिज्म की कोई डेफिनेशन पूछे तो इसमें दो तो ट्राइंगल शेप है। क्या है? ट्राइंगल। दो ट्राइंगल नजर आ रहे हैं क्या तुमको? आ रहे हैं। और तीन क्या नजर आ रहे हैं? रेक्टेंगल शेप। ये देखो तीन क्या नजर आ रहे हैं? रेक्टेंगल शेप। तो दो ट्राइंगल शेप और तीन रेक्टेंगल शेप से मिलकर क्या बनता है? प्रिज्म। क्या मिलता है? प्रिज्म। अब इस प्रिज्म से मेरे को क्या करना है? रिफ्रैक्शन। क्या करना है? रिफ्रैक्शन। इसको देख लेना भाई ध्यान से। अरे इधर देख ले, इधर कुछ मत देखे उधर। देखो भाई ध्यान से, सबसे पहले मैं लाइट रे को लेकर आ रहा हूं। लेकर आया। अब सुनना, ऐसे लेके आ रहा हूं मैं। अब क्या बनाऊंगा भाई? नॉर्मल। क्यों बनाना पड़ा? क्योंकि दो मीडियम हो गए। ये बाहर वाला मीडियम इसको क्या बोलेंगे? रेयरर। और ये क्या हो गया? डेंसर। क्योंकि प्रिज्म के अंदर आ रहे हैं अपन। तो देखो कैसे बनाएंगे 90, ऐसे नहीं कहीं से भी खींच देंगे। ये लाइन है 90 डिग्री, मतलब एकदम क्या बनाएंगे हम? सीधा। एक सेकेंड, हाँ बोल। इसको नहीं दिखाई दे रहा। क्या? नहीं मैंने तो, अरे 90 डिग्री बनाने के लिए आया हूं, वापस उधर जा रहा हूं। ये ले, हाँ हो गया। अब मेरे को ये बताओ, जब भी हम रिफ्रैक्शन के अंदर नॉर्मल चेक करेंगे तो वो नॉर्मल लेंगे जिसकी तरफ जा रहे हैं हम। तो किधर जा रहे हैं अपन? अंदर की तरफ। तो इसमें नॉर्मल भी कौन सा लेंगे? अंदर वाला। तो बताओ कैसे जाना चाहिए था? ये ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन जाएगा कैसे? ऐसे। क्योंकि हमने पढ़ा था कि जब हम रेयरर से डेंसर में जाते हैं तो हमेशा कहां जाते हैं? टुवर्ड्स द नॉर्मल। चले गए। अब ये पूरा एक ही मीडियम है तो बताओ कहां जाएगा? एकदम सीधा जाएगा। दोबारा क्या बनाना पड़ेगा मेरे को? 90 बना दिया। अब मेरे पास कौन सा लेंगे इसमें? नॉर्मल, बाहर वाला। कौन सा लेंगे? बाहर, क्योंकि हम कहां जा रहे हैं? बाहर। ये आई टकराई। अब कैसे जाना चाहिए भाई? सीधा। लेकिन अब कैसे जाएगा? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अवे का मतलब ऊपर या नीचे? नीचे। तो यहां से टकराया, कहां से चला गया? ये लो। बताओ कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। अब मैं क्या करूंगा कि अगर इसको क्या बोलते हैं भाई? इस रे को इंसिडेंट रे। ये क्या है? नॉर्मल। नॉर्मल। और बताओ ये कौन सी लाइन है? इसको बाहर लेके आने दो, लिखेंगे कैसे? ये कौन सी है? रिफ्रैक्टेड रे। अब बताओ ये कौन सी लाइन है? इंसिडेंट। किसके लिए? इसके लिए। ये हो गई इंसिडेंट। अब ये दोबारा जब रिफ्रैक्ट हुई तो इसका नाम क्या हो गया? इमर्जेंट रे।
क्या हो गई? इमर्जेंट रे। हो गया। अब मैं क्या बोल रहा हूं? इंसिडेंट रे। सबसे पहले इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे को अगर मैं आगे बढ़ाता हूं, क्या बढ़ाता हूं? आगे। और इमर्जेंट रे को मैं पीछे लेकर आता हूं, तो जिस जगह ये दोनों एक दूसरे को काटती है उसको हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन। समझ में आ गया? ये याद रखना है इसके अंदर, एंगल ऑफ डेविएशन। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। देखो, फिर अपने पास आता है डिस्पर्सन। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि डिस्पर्सन क्या होता है। तो डिस्पर्सन क्या होता है? जब एक व्हाइट लाइट किसी प्रिज्म से टकराती है तो 7 डिफरेंट कलर में क्या हो जाती है? डिवाइड। इसे हम क्या कहते हैं? डिस्पर्सन। अब हम पढ़ेंगे डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट बाय ए ग्लास प्रिज्म, कि एक ग्लास प्रिज्म से हम एक अगर व्हाइट लाइट को निकालते हैं तो क्या होता है। देखो, सबसे पहले हम डिस्पर्सन का डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद में व्हाइट लाइट का काम करेंगे। देखो, अभी सबसे पहले डिस्पर्सन का नॉर्मल डायग्राम, सारे डायग्राम बनाऊंगा, टेंशन मत लो इसमें जो भी है। तो सबसे पहले एक सिंपल डायग्राम है, तो बताओ, रे आई टकराई, कौन सी रे है ये? इंसिडेंट। यहां पे क्या बना दिया मैंने? नॉर्मल। क्या बना दिया? आया, टकराया, कहां जानी चाहिए? सीधा। और जाएगी कहां? इधर। अब एक ही थोड़ी जाएगी, कितने जाएगी? 7। 1 2 3 4 5 6 7। बताओ कोई दिक्कत? और नाम इनको अपन क्या दे देंगे? विबग्योर। VIBGYOR। क्या नाम है? विबग्योर। क्वेश्चन सुनना, पहला क्वेश्चन कि डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट में लीस्ट एंगल पे कौन सा कलर होता है? तो लीस्ट एंगल का मतलब है, देखो ये नॉर्मल था मेरे पास, क्या था? नॉर्मल। अब नॉर्मल से लीस्ट, सबसे कम एंगल पे कौन डिफ्लेक्ट हुआ भाई? रेड कलर। लीस्ट, सबसे कम। और हाईएस्ट एंगल पे कौन गया? वॉयलेट कलर। कौन? वॉयलेट कलर कौन से पे गया? हाईएस्ट एंगल पे गया। समझ में है? तो अब सुनो, अब ये तो था सिंपल सा डिस्पर्सन, कि एक व्हाइट लाइट आई, टकराई और 7 अलग अलग कलर में डिवाइड हो गई, जिसको हम किस नाम जानते हैं? विबग्योर। और विबग्योर में सारे कलर हमको पता है। वी का मतलब होता है वॉयलेट, आई का मतलब इंडिगो, बी का मतलब ब्लू, जी का मतलब ग्रीन, वाई का मतलब येलो, ओ का मतलब ऑरेंज, आर का मतलब रेड। और हमको ये भी पता है कि रेड की वेवलेंथ जो होती है वो क्या होती है? ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा वेवलेंथ जो होती है वो क्या होती है? रेड की होती है। वेवलेंथ की बात हम कब करेंगे? जब हमारे पास स्कैटरिंग पढ़ेंगे ना हम, तब। तो उसके बाद में ये तो ये था। अब हम व्हाइट लाइट से एक बार करके देखते हैं, क्या? डिस्पर्सन। तो देखो ध्यान से, ये तुम्हारे पास एक सिंपल सा प्रिज्म है। क्या है? सिंपल सा प्रिज्म। यहां से एक लाइट आती है, टकराती है, या ये मैंने क्या बना दिया? नॉर्मल। जाना कैसी है? ऐसे, लेकिन जाएगा कैसे? ऐसे। तो ये पहली लाइट हो गई, इसको बोलते हैं क्या? पहली लाइट को क्या बोलते हैं? रेड, येलो। और ये लाइट सबसे लीस्ट वाली है, इसको क्या बोल देते हैं? वॉयलेट। अब जैसे ही ये लाइट बाहर आएगी, कहाँ आएगी? बाहर। तो बाहर अगले ने क्या कर दिया? एक और प्रिज्म रख दिया, और वो क्या कर दिया? उसको उल्टा रख दिया। जैसे इसके अंदर जाएगी तो वो यहां से तो क्या हो जाएगी? जाएगी, और सॉरी, यहां से क्या हो जाएगी? एक सिंगल लाइट में चेंज हो जाएगी वापस। किसमें चेंज हो जाएगी? सिंगल लाइट में। दोनों कन्वर्ट होगी। किसमें चेंज हो जाएगी? सिंगल लाइट में। इसी को हम नहीं तो फिर ऐसे ही बना सकते हैं। देखो एक मिनट, इसको अगर पूरा बना दो, इसको जाने दो, इसको जाने दो, और फिर यहां से जब निकलेगी तो एक सिंगल लाइट में कन्वर्ट होके निकलेगी। तो व्हाइट लाइट से निकला था, डिफरेंट कलर में चेंज हो गया, फिर डिफरेंट कलर से दोबारा प्रिज्म को लेकर आया तो किसमें चेंज हो गया? व्हाइट लाइट में। समझ में आ गया? इसके अगला देखो। हाँ भाई, फिर मेरे को दे रखा है रेनबो फॉर्मेशन, इंपोर्टेंट है, सामने देखो। रेनबो फॉर्मेशन,
पहली बात, पहली बात क्या है कि रेनबो फॉर्मेशन कहाँ होता है? तो हमको यह याद रखना है कि रेनबो फॉर्मेशन हमेशा सन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। कहाँ होता है? सन के अपोजिट डायरेक्शन में। और कब होगा? जब एनवायरमेंट में पानी की बूंदे प्रेजेंट होगी तभी मेरे पास क्या बनेगा? रेनबो। अगर नहीं है तो नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि प्रिज्म जो है वो उसका मेन काम कौन कर रहा है? वाटर ड्रॉपलेट्स। अगर वो नहीं है तो प्रिज्म नहीं बनेगा, मतलब प्रिज्म का काम नहीं करेगा, और प्रिज्म काम नहीं करेगा तो क्या नहीं बनेगी? रेनबो फॉर्मेशन नहीं होगा। अब कैसे होता है वो देखो, ये मेरे पास एक क्या है? वाटर ड्रॉपलेट्स। क्या है? इसके अंदर एक लाइट आई, टकराई, बताओ ये क्या है? नॉर्मल। कहाँ जाना चाहिए इसको? कहाँ चला जाएगा? इस डायरेक्शन में। बताओ यहाँ पे क्या हुआ? रिफ्लेक्शन। क्या हुआ? सॉरी, रिफ्रैक्शन। क्या हुआ बताओ? रिफ्रैक्शन। अब ये पूरा एक ही मीडियम है, इसमें सीधी गई और टकराने के बाद यहां से वापस आ गई। यहां क्या हुआ? यहां हुआ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या हुआ? पहली बार सुना है किसी ने ये नाम? फिर पहली बार कब सुना था? है? क्यों स्कूल में नहीं पढ़ा है? ये देख दे भी रखा है शायद। है? तो मैं भेजू तेरे को? छोड़ के आऊं सुबह रोज? है? और फिर मेरे को छोड़ने कौन जाएगा? यही करते हैं ना दिन भर। हाँ भाई, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। ये एक लाइट लेकर जा रहा हूं मैं, जबकि मेरे को ले जानी है कितनी? 2। एक से भी कर सकते थे लेकिन 2 से देख लो। ये कौन सी लाइट थी? रेड। और एक नीचे लाइट और कौन सी जा रही है? वॉयलेट। यहां से टकराई, अब कहां गई भाई? बाहर आ गई। और यहां से टकराई और दोनों के पास क्या है? ये है। और यहां पे कौन खड़ा है? राहुल। कौन खड़ा है? फिर ये बोल रहा है माँ मुझे सब दिखाई दे रहा है माँ। सीधी आंखों में जा रही है, तो इसको क्या दिखाई दे दिया? गंजा है, गंजा। ये ले बाल ले ले बस, ये ले तेरे नाम ले ले बस। हाँ भाई, अब सुनो, कल को तुमसे ये पूछ लिया जाए कि रेनबो फॉर्मेशन में कौन कौन से फिनोमिनाज होते हैं, या कौन कौन सी घटनाएं होती है, मतलब क्या क्या चीज होती है उसमें, तो हम क्या बोलेंगे? सबसे पहले क्या होता है भाई? रिफ्रैक्शन। क्या होता है? रिफ्रैक्शन सबसे पहले। फिर होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और लास्ट में क्या होता है? वापस रिफ्रैक्शन। क्या होता है? रिफ्रैक्शन यहाँ पे। तो बताओ, 2 बार तो क्या हुआ? रिफ्रैक्शन, और 1 बार क्या हुआ? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तब जाके क्या बनता है? रेनबो फॉर्मेशन। कौन सा डिस्पर्सन? तो टोटल है, ये टोटल है कि एक व्हाइट लाइट आई, टकराई और 7 कलर्स में डिवाइड हो गई। ये तो क्या है भाई? डिस्पर्सन है। ये तो टोटल है कि टोटल क्या हो रहा है? डिस्पर्सन हो रहा है। लेकिन अगर इसके अंदर बात कर ले कोई, तो भैया क्या हो रहा है? सबसे पहले रिफ्लेक्शन, फिर क्या हो रहा है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, फिर क्या हो रहा है? रिफ्रैक्शन। या फिर अगर किसी के दिल में है तो ऐसे भी कर सकते हो, देखो सुनो, यहाँ पे रिफ्रैक्शन लिखा ना, उसकी जगह डिस्पर्सन भी कर सकते हो। ये लो, सबसे पहले क्या होगा? डिस्पर्सन, फिर क्या होगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, फिर क्या होगा? रिफ्रैक्शन। ऐसे कर लो, ठीक है? डेफिनेशन क्या बता? एक मिनट चुप रहना। डेफिनेशन किसकी पूछेगा भाई? रेनबो की? डिस्पर्सन की? हाँ, तो ऐसे बोलेगा, मैं बताता हूं तेरे को। व्हाट इज डिस्पर्सन? एक्सप्लेन रेनबो फॉर्मेशन विथ डायग्राम। डायग्राम ये रहा। एक्सप्लेनेशन क्या लिखना है कि जब एक व्हाइट लाइट आती है, टकराती है किसी भी वाटर ड्रॉपलेट से, तो वाटर ड्रॉपलेट्स किसकी जैसे काम करता है? प्रिज्म की जैसे।
तो वहां से लाइट जो होती है 7 कलर में डिवाइड होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, डिस्पर्सन। उसके बाद में व्हाइट लाइट टकराती है लास्ट में, वहां क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और बाद में जब व्हाइट लाइट इस ड्रॉपलेट से बाहर आती है तब क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। और किसको दिखाई देता है, राहुल को। तो क्या बन जाता है, रेनबो फॉर्मेशन। और हमेशा कहा, सन के कहा जाता है अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, हाँ बोल, क्या कह रहा है। हाँ, अरे एक बात बता, ये क्या है, वाटर ड्रॉपलेट है, तो वाटर क्या होता है, डेंसर, और ये क्या है, रेयरर है। बस, क्यों नहीं होगा। हाँ भाई, आधा चैप्टर और बचा है, जिसको हम कब खत्म करेंगे, कल। बंद कर दो इसको, बंद कर दो।